हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमेन एकेडमी। आज हम फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारे टॉपिक का नाम होगा लर्निंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अधिगम। आज हम जो हमारा ये लर्निंग का चैप्टर है जो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए जो है हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके जो है पढ़ेंगे, ताकि आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए इस चैप्टर को समझना। और इस चैप्टर में से लगभग 3 या फिर 4 नंबर का जो है पक्का क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। और रिपीटेशन करना, जितना हो सके रिवाइज करना एंड प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं इसको। अब लर्निंग जो होता है ना, हमारे जो लर्निंग है वो उसके जो 3 डोमेन होते हैं, ठीक है। अब 3 डोमेन कौन कौन से हैं? साइकोमोटर, अफेक्टिव और हमारा कॉग्निटिव आता है, ठीक है। अब देखो, साइकोमोटर में क्या होता है, हमारी जो मैनुअल फिजिकल स्किल्स होती हैं वो साइकोमोटर होती है, ठीक है। और अफेक्टिव क्या होता है? जो हमारा एटीट्यूड होता है या फिर जो हमारा सेल्फ होता है। और कॉग्निटिव क्या होता है? जब मतलब हमारी जो मेंटल स्किल्स होती हैं या फिर जो हमारी मेंटली हम जो काम कर रहे हैं ना, वो हमारा कॉग्निटिव कहलाता है। जो हम फिजिकली वर्क कर रहे हैं वो साइकोमोटर होता है। और जो हमारा एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को देखने का, या हमारा जो अंदर है वो हमारे किसके अंदर आएंगे? हमारे अफेक्टिव के अंदर आएंगे। इनका मतलब समझ गए? साइकोमोटर में क्या होगा? देखो, साइकोमोटर फिजिक्स से रिलेटेड है, बॉडी से, तो फिजिकल स्किल्स आ जाएंगी। कॉग्निटिव मेंटल से रिलेटेड है कि भाई दिमाग से जो कार्य होते हैं वो हमारी कॉग्निटिव के अंदर आते हैं, जो हम दिमाग से कुछ कार्य कर रहे हैं। वहीं अफेक्टिव के अंदर क्या होता है? जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, या हमारा जो एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो हमारा अफेक्टिव डोमेन कहलाएगा। अब लर्निंग में जो है हमारे ये तीनों डोमेन्स काम आते हैं। अब हम इनको और अच्छे से देखेंगे। देखो, लर्निंग को हिंदी में बोलेंगे हम अधिगम। अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, मतलब कि एक्सपीरियंस कर करके जो है इंसान के जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। तो अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही क्या कहलाती है? हमारा अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाती है। अब जो लर्निंग है इसके 3 डोमेन हैं, ठीक है। 3 क्षेत्र, 3 आयाम भी बोल सकते हो आप हिंदी में। तो इसमें जो हमारा आता है कॉग्निटिव आता है, एफर्मेटिव आता है जिसको हमने अफेक्टिव पढ़ा वहाँ पे, और हमारा थर्ड आता है साइकोमोटर, जिसमें हमारी फिजिकल क्रियात्मक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले हमारा आता है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे ज्ञान, चिंतन, थिंकिंग, कौशल, स्किल्स, स्मृति, चेतना, थिंकिंग, स्मृति मेमोरी होती है, सोचना, तर्क वितर्क करना, ठीक है। ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी कॉग्निटिव के अंदर आएंगी। वहीं एफर्मेटिव को हिंदी में बोलेंगे हम भावात्मक, जिसमें हमारे इमोशंस में जैसे प्रेम, घृणा और भी हमारे बहुत सारे लव का या फिर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, चिंता का, ठीक है। ये सारे हमारे एफर्मेटिव के अंदर आएंगे, ठीक है। हमारा जो चरित्र होगा वो भी हमारा किसके अंदर आएगा? अफर्मेटिव के अंदर आएगा। फिर थर्ड हमारा आता है साइकोमोटर। साइकोमोटर को बोलते हैं क्रियात्मक। में क्या क्या आएंगी? जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, चलना, खाना, पीना, बैठना, उठना, जितनी भी हमारी सारी क्रियाएं हैं वो हमारी साइकोमोटर के अंदर आएंगी। अब साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वे 2 टाइप्स की होती हैं। देखो, हमने अपने डेवलपमेंटल चैप्टर के अंदर जो हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी, उसमें भी हमने जो उसका प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर हमने ग्रॉस मोटर और हमारी फाइन मोटर स्किल्स पढ़ी थी। तो वहीं जो साइकोमोटर है इसमें भी एक्टिविटीज़ की ही बात की गई हुई है, तो इसमें भी हमारी वही ग्रॉस मोटर स्किल्स और हमारी फाइन मोटर स्किल्स इंक्लूड मतलब इसके अंदर आएंगी। तो ग्रॉस मोटर कौन सी थी? जिसमें मतलब हमारी जो लंबी बोन्स होती हैं उनका इस्तेमाल होता है जिस कार्य को करने के लिए, जैसे कि दौड़ना हो गया,
ठीक है। अब फाइन मोटर स्किल्स के अंदर जो हमारी छोटी छोटी बोन्स होती है उनका जो है कोऑर्डिनेशन बन के जो काम होता है वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आनी है। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हमारे जैसे हमारा मेहंदी लगाना, टैटू बनवाना, या फिर ड्राइंग करना, या फिर लिखना, ये हमारी सारी जो है फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे डोमेन कंप्लीट होते हैं। फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आती है। ट्रांसफ़र अब हम पढ़ें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की भाई जो लर्निंग हम कर रहे हैं, अधिगम जो हम कर रहे हैं उसका स्थानांतरण कैसे होता है। तो अधिगम का स्थानांतर पढ़ेंगे जब एक स्थिति का ज्ञान दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। कि भाई जो नॉलेज हमने गेन की, ठीक है, एक बार ही हमने वो नॉलेज गेन कर ली, अब उस नॉलेज को हम कहाँ और कैसे यूज़ कर रहे हैं दूसरी सिचुएशन के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाती है। और जो ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है इसमें से डेफिनेटली मतलब मैं गारंटी देती हूँ कि इस वाले टॉपिक में से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। अब हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो 3 तरीके का होता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एंड लास्ट वन इज़ ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है इसको हम बोलते हैं सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, नेगेटिव वाले को नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण होगा, और ज़ीरो में शून्य अधिगम का स्थानांतरण। अब हम इनमें देखेंगे इनमें होता क्या है। जो हमारा पॉजिटिव वाला है उसमें क्या होती है, घनात्मक पुराना ज्ञान हमें नए ज्ञान में सहायता करता है। जो कोई हमारी मतलब हमने पहले जो चीज़ पढ़ी, ठीक है, जो हमारी पुरानी नॉलेज थी ना, उस नॉलेज को जो है हम यूज़ कर रहे हैं नई सिचुएशंस के अंदर। एग्जाम्पल, जैसे बच्चों को पहले जो है शुरुआत में जो है प्लस माइनस उनको सिखाया जाता है। अब प्लस माइनस उनका बेस हो गया, अब जब उनको प्लस माइनस अच्छे से आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमारी एडिशन होती है। वहीं प्लस माइनस का उनका गेन होगा और उन्हें मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है, तो अब वो क्या करेंगे, वो इजीली जो है डिवाइड जो डिवीजन होती है वो भी सीख जाएंगे। तो वो जो प्लस माइनस वाला उनकी जो नॉलेज थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो उनका यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। और फिर प्लस माइनस और मतलब एडिशन और हमारा जो सब्ट्रैक्शन है और हमारा मल्टीप्लिकेशन है, इन तीनों का यूज़ करके वो क्या सीख रहा है, डिवीजन सीख रहा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगा। ऐसे ही हमारे हर सब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि जो पुरानी लर्निंग है से नई लर्निंग में समस्या आती है। मतलब कि जो हमने पुरानी नॉलेज गेन की है, अब नई नॉलेज गेन करने में जो है हमें वो पुरानी नॉलेज क्या करेगी, बैरियर क्रिएट करेगी, डिफ़िकल्टी आएगी हमें नई नॉलेज को गेन करने के लिए। वो हमारी क्या कहलाएगी, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगा। जैसे अब टीचर जो है बच्चों को सिखाता है कि भाई जो है सन, जैसे वो पेंटिंग वगैरह में जो है सन बनाते हैं कि भाई सन ईस्ट से आता है वेस्ट से आता है, तो मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो है सन ऐसे चलता है। तो अब टीचर बच्चों को जो है ये लगता है कि भाई जो सन है ना वो रिवॉल्व कर रहा है। अब आगे फर्दर क्लास में जब वो पढ़ेगा उस चीज़ को, तो उसको ये पता लगेगा कि भाई नहीं, सन भी रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको जो है कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा और उसको जो है वो नया कॉन्सेप्ट सीखने में उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगा। ठीक है। थर्ड है हमारा ज़ीरो, शून्य ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो हमारा पुरानी नॉलेज होती है उसका कोई यूज़ नहीं होता, हमारे मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही उसका जो है कोई कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी शून्य अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। जब पुराने ज्ञान को कोई
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो हमारा शून्य अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं कंप्लीट होता है। अब हम जो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, उसके सब पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सकारात्मक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बायलेटरल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, वर्टिकल पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एंड देन लास्ट वन इज बायलेटरल पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, इसका पूरा नाम ये होगा। अब इसमें क्या होता है, जो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में सभी को पता है, जिनको नहीं पता वो मैं बता रही हूँ। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये हमारी लाइंस जो लेफ़्ट टू राइट चलती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, और वर्टिकल क्या होगा? वर्टिकल में जो है टॉप टू बॉटम जो है ट्रांसफ़र चलता है, या फिर हम बोल सकते हैं बॉटम टू टॉप की तरफ। ठीक है, ऐसे वो चलेगा। और बायलेटरल में क्या होता है? पैरेलल होते हैं। ठीक है, जैसे हम जो दो पैरेलल लाइंस बना देते हैं वो हमारा बायलेटरल होता है, जिसको हम पारिवर्क बोलते हैं। अब इसमें हम इनको देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर ट्रांसफ़र। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जो हमने नॉलेज गेन की है वो सेम टू सेम ट्रांसफ़र करनी है, सेम टू सेम हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, वो हमारा हॉरिजॉन्टल कहलाता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? समस्तर अंतरण, सेम लेवल पर ज्ञान ट्रांसफ़र होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगा। अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है उसके भी सब पार्ट्स हैं, जिसको लेटरल ट्रांसफ़र और सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र बोलते हैं। लेटरल ट्रांसफ़र में क्या होएगा? इसको बोलेंगे हिंदी में हम पार्श्विक अंतरण, और सीक्वेंशियल को अनुक्रमिक अंतरण बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? लेटरल वाले के अंदर लेटरल ट्रांसफ़र अब इसको कैसे बोलेंगे हम? लेटरल हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोला जाएगा। देखो नाम बड़े बड़े हैं बट लेकिन इनको समझने की कोशिश करो। लेटरल के अंदर क्या होएगा? सेम टू सेम जैसा सीखा है वैसा ही ट्रांसफ़र होगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई हॉरिजॉन्टल में भी यही बोला है और लेटरल के अंदर भी यही बोला है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ आपको या तो हॉरिजॉन्टल दिया जाएगा या फिर लेटरल दिया जाएगा, और यदि दोनों दिए जाएं तो आप लेटरल को टिक करोगे ना कि हॉरिजॉन्टल को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का भी सब पार्ट है लेटरल, और उसमें ये बात बोली गई है कि सेम टू सेम जैसा सीखा है वैसा ही ट्रांसफ़र करना। जैसे मैंने अपने टीचर से ये नॉलेज गेन की होगी, अब जैसे उन्होंने मुझे सिखाया वैसे ही मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? लेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होएगा? लेटरल हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर हमारा इसका सेकंड सब पार्ट जो था हॉरिजॉन्टल का वो था सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसको अनुक्रमिक क्षैतिज सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण बोलेंगे। इसमें क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में सीखते हैं, जैसे पॉजिटिव पहले हमने जो है मल्टीप्लिकेशन सीखा, फिर हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर हमने मैंने गलत बोल दिया ना, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, और फिर हमने डिवीजन सीखा। तो ये एक सीक्वेंस में क्रम में चली ना चीज़ें, ये एक दूसरे से रिलेटेड थी। पहले जो है फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हम ऐसे बढ़ रहे हैं एक लाइन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं।
ये हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र ऑफ हॉरिजॉन्टल लर्निंग कहलाएगी। फिर हमारी आती है वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या था, टॉप टू बॉटम चलना। क्या, टॉप टू बॉटम चलना। इसको हिंदी में बोलेंगे लंबवत, ऊर्ध्वाकार या फिर अनुलंब। ठीक है। अब ज्ञान तो ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन लेवल अलग हो रहा है। मतलब नॉलेज, जैसे इसमें क्या है कि भाई ज्ञान ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन लेवल चेंज हो रहा है कि भाई फर्स्ट पे इजी, देन हार्ड हो रहा है, फिर हार्ड हो रहा है, फिर हार्ड हो रहा है। जैसे पहले बच्चे ने क्या है, साइकिल सीखी, साइकिल से उसको जो है आगे बढ़ा, वो एक्टिवा स्कूटी पे आया। फिर स्कूटी से वो कहाँ गया, उसने कार चलानी सीखी, देन वो ट्रक सीख रहा है। तो ये क्या है, एक वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, वो बढ़ रहा है, अपना लेवल इंक्रीज कर रहा है। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी ना, नीचे से उसने शुरू किया, फिर उसने और थोड़ा हाई लेवल सीखा, फिर और हाई, देन हाई एंड हाई। तो ये हमारी कैसी होगी, वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगी। अब हमारी थर्ड जो थी वो बाइलेटरल थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई पैरेलल चलती हैं। पैरेलल मतलब बॉडी के पार्ट्स और सब पार्ट्स को अंग में इस्तेमाल लाया जाता है। जैसे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं और जो सब पार्ट्स हैं, उन सब का जो है यूज़ किया जाए एक साथ। मतलब जैसे कि आप सभी जो है राइट हैंड से खाना खा रहे हो, बाय चांस आपको होए कि भाई आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और आप जो है 6 महीने तक आपका जो है हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब ये तो नहीं होगा कि भाई आप राइट हैंड से खाना खा सकते हो, नहीं खा सकते, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होगा, उस पर जो है वो प्लास्टर लगा हुआ होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, अपने लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और उससे वो कार्य करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, उसको सीख जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगा। ऐसे ही हम राइटिंग में भी ले सकते हैं कि भाई हम राइट से नहीं लिख पा रहे हैं तो हम लेफ़्ट से लिखना सीख पा, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि भाई आपको जो है दूसरा जो हमारा पार्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारी थी बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आज हमने सिर्फ ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ी है, ये वाला और टॉपिक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सुंक के अकॉर्डिंग हम लर्निंग ट्रांसफ़र देखते हैं। देखो, जो ये वाले हमने पढ़े हैं ये बेसिक हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये बिल्कुल बेसिक है। फिर उसके बाद हमारे जो ये सुंक आते हैं, इन्होंने बोला कि भाई मैं भी अपने अकॉर्डिंग कुछ लर्निंग के ट्रांसफ़र दूंगा। अब हम उनके और देख लेते हैं। सुंक के अकॉर्डिंग लर्निंग ट्रांसफ़र उन्होंने जो है 4 टाइप का बताया। सबसे फर्स्ट जो था नियर ट्रांसफ़र, फोर ट्रांसफ़र, लो रेशियल एंड देन हाई रोड ट्रांसफ़र। ये सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस और नाम का चेंजेस मिलेंगे आपको। नियर ट्रांसफ़र में क्या है, सेम टाइप का ट्रांसफ़र, पहले स्टेनो अब कीबोर्ड टाइपिंग। जैसे सेम टाइप का ट्रांसफ़र होगा बट लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा कि भाई पहले उसने जो है स्टेनो पर टाइपिंग सीखी एंड देन फिर वो कीबोर्ड पर उस टाइपिंग को सीख रहा है। तो ये हमारा नियर ट्रांसफ़र ऑफ जो है लर्निंग ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर हमारा आता है फोर ट्रांसफ़र में क्या होता है, पुरानी नॉलेज का दूर दूर तक कोई लेना नहीं होता। जो हमने पहले कभी नॉलेज ली उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब हमने किस में पढ़ा था, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में पढ़ा था। तो ये 4 ट्रांसफ़र हो गया। फिर हमारा आता है लो रेशियल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जर्नल वे में प्रैक्टिस करते हुए सीख जाते हैं कि भाई हमें कोई अब जैसे हमने जो लास्ट वाला था बायलैटरल में, मैंने बोला कोई कंडीशन आएगी तब हम अपने बॉडी के सब पार्ट का इस्तेमाल करेंगे।
इसमें क्या होगा, इसमें हम जो है प्रैक्टिस करते हुए कि भाई चलो राइट से लिखने का मन नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया, देखिए भाई हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फिर हमने जो है डेली हमने प्रैक्टिस की और हम जो है राइट से भी लिख रहे हैं और हम लेफ्ट से भी लिखना सीख गए। तो ये हमारा होगा लो रेशियल ट्रांसफ़र। फिर हमारा आता है हाई रोड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होगा भाई, जब हम दिमाग लगाकर सीखते हैं वो क्या कहलाएगा, हाई रोड ट्रांसफ़र कहलाएगा, जिसमें हम अपना माइंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपने आप आइडियाज़ आने लग जाएं कि भाई कोई भी चीज़ है जो हमारी स्किल से होती है, क्रिएटिविटी से होती है, हम चीज़ सीख रहे हैं। अब कुछ जो क्रिएटिविटी होती है वो बेसिकली माइंड से होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ही हमारे थॉट्स आते हैं। अब जब हमें अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे तभी तो हमारी क्रिएटिविटी बना पाएगी, हम कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हाई रोड ऑफ ट्रांसफ़र। और ये जो है उच्च स्तर का ट्रांसफ़र होता है, सबसे ज़्यादा और बेस्ट जो होगा वो हाई रोड ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर ये हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वाला टॉपिक है, सॉरी चैप्टर बोला, टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ और इसमें से आपका 1 नंबर का पक्का आएगा। अब जो हम थ्योरीज़ करेंगे उनमें से डेफिनेटली आएगा, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि भाई इस जो लर्निंग वाला चैप्टर है इसमें से आपके जो है 3 या 4 नंबर के जो है क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को या इस चैप्टर को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना, और मैं जितना आसान तरीके से समझा सकूं उतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी और समझाऊंगी भी। आप बस जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें और डेली मेरी वीडियोस को देखें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, और जितना हो सके प्लीज़ इसे शेयर करें। और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।